और बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको अहम खबर दें कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का बड़ा ऐलान। इमरान खान का सितंबर में लॉन्ग मार्च के लिए फाइनल कॉल देने का फैसला। सहाफियों से गुफ्तगू के दौरान इमरान खान ने कहा, सितंबर से आगे कॉल नहीं होगी, बस बहुत हो गया। इसी पर बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी तजकार समी इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब फाइनली इमरान खान अब लॉन्ग मार्च के लिए उन्होंने कॉल दे दी है। सितंबर आखिरी महीना करार दिया जो मौजूदा महीना है, तो क्या होने जा रहा है सर? देखिए, बड़ी इम्पोर्टेंट उन्होंने ये बात कही। कल उनका इंटरव्यू भी बड़ा अहम था, जिसमें उन्होंने सबसे पहले तो ये मैसेज दिया कि जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है उसको पॉलिटिक्स में आप ड्रैग ना करें, और सारे मामला जो हैं वो इलेक्टेड गवर्नमेंट पर उन्होंने कहा कि छोड़ देने चाहिए। और जो आज शर्जील मेमन की तरफ से, फिर मरियम औरंगजेब की तरफ से, वो बड़ा मायूस कुन था, क्योंकि इमरान खान ने ये कहा था कि मैं सबके लिए, सबके साथ बात करने के लिए तैयार हूँ इलेक्शन के लिए। और उसमें उन्होंने वो जो माजी की निस्बत बड़ा नरम रवैया रखा था। लेकिन जब ये आज रिस्पांस आया है, तो अब जो उन्होंने गुफ्तगू की है उसमें उन्होंने कहा कि ये हर तरह का हमने सब्र किया, सब कुछ किया, तो ये जो शहबाज हुकूमत है इसको गिराने के लिए उन्होंने कहा कि अब लॉन्ग मार्च हम करेंगे, सितंबर में ही करेंगे। तो क्योंकि ये उनकी जो कोशिश यही है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है, ये जो नून पॉलिटिक्स में ड्रैग करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उसको रोका जा सके, और जो इदारे हैं उनको सियासत से बाहर रखा जा सके। और अब इस हुकूमत को मजबूर करने के लिए कि वो इंतखाबात की तारीख दे, लॉन्ग मार्च होगा और उसमें पंजाब भी शिरकत होगी, वाले भी होंगे। तो ये बहुत ही अहम है, इसका बहुत इम्पैक्ट होगा और इनको होश के नाखून लेने चाहिए थे। इनको ये जो इमरान खान की ऑफर थी, जिसमें उन्होंने बहुत ही ज्यादा जो भी उनके माजी में जो भी उनका मौक़िफ़ था उससे हट के सिर्फ पाकिस्तान के लिए उन्होंने एक ऑलिव ब्रांच एक्सटेंड की थी, दोस्ती का। इलेक्शन के लिए उन्होंने कहा था कि मैं हर तरह की बात करने के लिए तैयार हूं। रिस्पांस शहबाज हुकूमत ने ठीक नहीं दिया, जिस पर अब ये लॉन्ग मार्च की उन्होंने बात की है, और ये हुकूमत सस्टेन नहीं कर सकती। इसलिए कि समी साहब, अवामी हिमायत जो है, अवामी हिमायत है वो बहुत ज्यादा इमरान खान के साथ है। 2 सूबों में, गिलगित में, कश्मीर में उनके पास हुकूमत है। इतनी सब चीज़ों के बावजूद हुकूमत को ये समझ नहीं आ रही है कि चीज़ों को बातचीत, जब खुद इमरान खान कह रहे हैं तो उनको बातचीत को, इन मामलात को आगे बढ़ाना चाहिए था। क्यों हटधर्मी पर है हुकूमत? देखिए, हुकूमत जो है उनको ये पता है कि अगर हैं तो उसका नतीजा उनके लिए क्या निकलता है। उन्होंने कराची में सारी जमातों ने मिलकर अपना उम्मीदवार खड़ा किया, उसका नतीजा देख लिया। जो जुलाई में ज़िमनी इंतखाब पंजाब में हुए उसका नतीजा उन्होंने देख लिया। इसलिए इन्होंने इंतखाबात मुलतवी करवाए और ये इमरान खान पर प्रेशर डालने की बात कही, कोशिश की कि वो असेंबलियों में वापस जाएं। लेकिन ये पिछले 2-3 दिनों से जो इनके करीबी लोग हैं, जिनको समझा जाता है कि जो मामलात पर जिनकी बड़ी नजर है, जो एस्टेब्लिशमेंट की चीजें भी समझते हैं, नजम शेखी का आप अगर उनको आपने सुना हो तो वो बार बार यही कह रहे हैं कि अब मुल्की हालात के पेश नजर इंतखाबात का फैसला हो गया है। लेकिन ये जो गवर्नमेंट है, शहबाज हुकूमत जो है, ये इनको अब सियासी मौत नजर आती है। ये शायद अभी तक नहीं मान रहे, तो इसलिए अब इमरान खान ने ये कहा कि अब नहीं इंतजार कर सकते। आप डॉलर की प्राइस देखें कहां चली गई है, पाकिस्तान के कर्जों का हजम देखें कितना बढ़ गया है, और 160 मिलियन डॉलर यूनाइटेड नेशन ने कहा सिर्फ 34 मिलियन रिकवर हुए। पाकिस्तान आइसोलेशन में है। दुनिया इस डिसक्रेडिट गवर्नमेंट पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। इनके करप्शन के चार्जेस हैं, उसकी वजह से कोई मदद नहीं आ रही, और इनकी कमजोरी ये है कि ये जो टेलीथॉन हो रहे हैं पाकिस्तान के लोगों के लिए, उस पर भी पाबंदियां लगा रहे हैं। जिस तरह कानून के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है, अब ये मुमकिन नहीं रहा कि इन्हें मजीद टाइम दिया जाए। तो इसलिए अब फाइनल स्ट्रोक खेला इमरान खान ने, और अभी भी उनको एक मौका दिया है। ये कहा है कि सितंबर में मैं करूंगा, अभी भी होश के नाखून लो, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है। और वो मामला फहम है बहुत। अब उन्होंने इंटरव्यू में ये बात भी कही कि मैं अगर अदालत में मुझे बोलने का मौका मिल जाता तो मैं, हो सकता है, वो अनकंडीशनल अपॉलॉजी टेंडर करा। ये है कि इमरान खान सारे मामला समेटने के बाद एक फोकस किए हुए हैं, मुल्क में इंतखाबात, और उसके लिए भरपूर सियासी कुव्वत वो आजमाने जा रहे हैं। तो भरपूर जो सियासी कुव्वत आजमाने की बात हो रही है समी साहब, तो हुकूमत भी फिर हटधर्मी पे या वाकई घुटने टेक देगी इस भरपूर अवामी हिमायत के सामने? आप समझदार आदमी हैं मुदस्सर,
ये हुकूमत इसके तो घुटने पहले ही टेके हुए हैं। ये तो पता नहीं किसी सहारे पर खड़ी थी। अब अगर वो सहारा इनके साथ नहीं है तो फिर तो इन्हें इलेक्शन कराने पड़ेंगे। और वो जो कहा इमरान खान ने कि वो आए, इस्तकबाल करने के लिए तैयार हूँ। तो मेरी आरिफ हमीद भट्टी साहब जो लंदन में है, मेरी उनसे बात हुई थोड़ी देर पहले, और आज 8 बजे वो इंशाल्लाह हमारे प्रोग्राम में भी होंगे। वो बता रहे हैं कि ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि इन हालात में नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आने का सोचे। तो अब हवा तब्दीली की चल पड़ी है मुदस्सर। ये जो यहाँ पर तौबा नौज़ुबिल्ला अपने आप को बहुत ताकतवर समझकर नाच रहे थे, अब ये अपना जो है ना सारा वो सामान समेटें और इलेक्शन की तैयारी करें। अब वो जो इक़्तिदार के दिन है, मुझे लगता है वो खत्म होने के करीब है। लेकिन समीर साहब, इलेक्शन का तो नतीजा आपको भी मालूम है कि 2018 से बड़े जल्द से ज़िमनी इलेक्शन के 20 हलकों के नताइज 2018 से बड़े ज़्यादा मुख्तलिफ। तो वो किस तरह से ये इलेक्शन के लिए, ये तो फिर इसका मतलब इलेक्शन करना अपने गले में जो है वो तोक डालने के मुतरादिफ होगा। कोई रास्ता तो सोचेगी ना हुकूमत सर। नहीं, देखिए मुदस्सर, ये तो हमने देखा है कि अगर एक जमात इलेक्शन जीतती है, फिर वो गवर्नमेंट में आती है, परफॉर्म नहीं कर सकती, तो अगला इलेक्शन वो हार जाते हैं। तो नून लीग जब यहाँ पर पीटीआई की गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने फिर बाद में जो उन्होंने पॉलिटिक्स की, जिस अंदाज में जो बयानिया था उसको उन्होंने तब्दील किया, तो लोगों ने उनको रिजेक्ट किया और लोगों ने कहा कि ये जो आप साजिश के जरिए आए हैं, हम इसे पसंद नहीं करते। तो अब इसमें कोई शक नहीं कि उनकी पॉलिटिक्स जो है वो लोएस्ट पे है। लेकिन ये कोई बिल्कुल ये कोई हरफे आखिर तो नहीं है। इस वक्त एक ही इलेक्शन तो नहीं होने पाकिस्तान में। अगर वो मैदान में रहेंगे, भले इस दफा तो फिर आगे उनके लिए मैदान मौजूद है। सिर्फ अगर नहीं होगा तो वो लोग जो डरपोक हैं, भागे हुए हैं, भगौड़े हैं, पाकिस्तान में अगर पॉलिटिक्स नहीं कर सकते तो वो सोचें अपने मुस्तकबिल के हवाले से। लेकिन जो लोग पाकिस्तान में हैं, मुकाबला कर रहे हैं सियासत का, उनके लिए तो ऑप्शन हमेशा मौजूद होते हैं। तो मेरा यकीन है, और इसमें अगर कोई हार भी जाए तो कोई ऐसी बात नहीं है, हो सकता है नेक्स्ट टाइम वो जीत जाए। बिल्कुल। अच्छा, जिस आपने व्लॉग का भी हवाला दिया, कुछ चीज़ें भी ये डिस्कस हो रही है, आप ज़्यादा बाखबर भी हैं इस हवाले से कि अब फैसले भी हो रहे हैं, तो हुकूमत सिर्फ और सिर्फ वज़ीर आज़म या उनकी PDM जो है, सब जमातें वही चाह रही हैं कि अब इलेक्शन ना हो। बिल्कुल, इस वक्त अगर कोई इलेक्शन नहीं चाह रहा तो वो आसिफ जरदारी हैं, वो नवाज शरीफ हैं, वो मौलाना फजलुर रहमान है, बाकी पूरी जो कौम है वो इलेक्शन चाह रही है, और इदारों के अंदर भी जो लोग हैं वो इलेक्शन चाहते हैं, क्योंकि हुर्री अमल का हिस्सा है और ये कोई गैर जमहूरी काम नहीं है। तो अब मुझे लगता है कि कंसेंसस डेवलप हो रहा है, और ये इमरान खान ने जो एक आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन दिया, जिसमें उन्होंने अपनी पोजीशन वाजे की, अदालतों के साथ भी उन्होंने चीज़ों को पैचअप करने की बात की, एस्टेब्लिशमेंट को बिल्कुल उन्होंने बाहर रखने की कोशिश की है पॉलिटिक्स से, और बिल्कुल एस्टेब्लिशमेंट को हमें पॉलिटिक्स में ड्रैग इन करना भी नहीं चाहिए। पिछले 4 महीने बहुत बात हो चुकी, ये हमारी लाइन ऑफ डिफेंस है पाकिस्तान की फौज, दे आर द ओनली लाइन ऑफ डिफेंस। तो उनको सियासत में लेके बात जो एक शुरू हो चुकी थी, वो मुझे लगता है कि एक बड़ी सियासी जमात के लीडर के इंटरव्यू के बाद दैट कम्स टू एन एंड। अब हुकूमत इलेक्शन पर फोकस करे, बैठे इमरान खान साहब की जमात से बात करे, क्योंकि निगरान हुकूमत, फिर इलेक्शन लॉज और बहुत सारी चीजें हैं। तो ये अगर आगे जाना है तो सियासी इस्तेहकाम के लिए इलेक्शन तो होने हैं, तो उसको करवाने के लिए ये इनको सोचना चाहिए, बैठना चाहिए। अगर ये उसमें डिले करेंगे तो ये इनका अपना नुकसान होगा, क्योंकि जो अवामी सैलाब इमरान खान लेके आने का फैसला कर चुके हैं, ये उस सैलाब के आगे खड़े नहीं हो सकेंगे, इनको भागने की जगह भी नहीं मिलेगी, फिर कहानी बिल्कुल और हो जाएगी। अभी अगर ये ऐलान करें बैठे तो फिर एक सियासी भरम भी रहेगा, और ये भी फिर एक इनको इसका एडवांटेज आएगा कि ये सियासतदान है, सियासी अमल पर बिलीव करते हैं, और ये इलेक्शन की तैयारी के लिए इन्होंने आई थिंक दिस इज द बेटर ऑप्शन, दे शुड ऑप्ट इट, बट लेट्स सी। अच्छा, मैं ये यहाँ से जहाँ से आपने ये छोड़ा है कि ये चीज़ें उनके लिए भी, और जिसे इमरान खान ने बड़ा एक विजन दिया कि हम बातचीत जो है वो हो सकती है हर आईनी इदारे के हवाले से, तो क्या फिर इससे जो जितनी भी जमातें हैं उनको आगे बढ़ने में कुछ दुश्वारी हो रही है, वो बढ़ जाएंगी? आप अच्छा एक सोच रहे हैं, तो क्या वो भी ये अच्छा सोचेंगे कि हम बातचीत के जरिए किसी न किसी हल की जाने पाए? देखिए, बेसिकली ये इसको एक हम पढ़ते थे यूनिवर्सिटी में, कॉग्निटिव डिसोनेंस,
जिसका मतलब है कि जब आपके एक्शन और बिलीफ में डिफरेंस, ये मुनाफिकत इतनी ज्यादा है कि पहले इमरान खान को बुरा भला कहते थे कि जी वो अमेरिका को उसने अलहदा कर दिया, नाराज कर दिया, पाकिस्तान उसके बगैर रह नहीं सकता। और अगर फिर किसी अमेरिकी बंदी से उनकी मुलाकात हो जाए, भले वो सरकार का हिस्सा ही ना हो, तो कहते हैं वो देखो जी इमरान खान अब अमेरिकियों से मिलने लगते। ये अपनी मुनाफिकतों का शिकार है। मुनाफिकतों वाला मामला भी। अच्छा समी साहब हमारे साथ रहिएगा। बोल किसी के भी दबाव में आकर अपने फैमिली मेंबर्स को अलहदा नहीं करेगा। बोल हमेशा अवाम की आवाज बनता रहेगा और अवाम के मसाइल दिखाता रहेगा। बोल की अवाम से खुसूसी दुआओं और साथ देने की अपील। बोल एक बार फिर नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।